जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज हम लेके आए हैं आपके लिए भारतीय इतिहास के प्रमुख युद्ध और लड़ाइयाँ। कौन कौन से युद्ध कब और कहाँ पर किसके किसके बीच में लड़े गए। तो चलिए वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हाइडेस पीस का युद्ध कब हुआ दोस्तों? तो ये हुआ 326 ईस्वी में। किसके किसके बीच हुआ? सिकंदर और पोरस के बीच में हुआ। पंजाब का राजा पोरस, इसमें क्या हुआ? सिकंदर की विजय हुई। इसको झेलम का युद्ध भी कहते हैं क्योंकि ये झेलम नदी के किनारे पे हुआ था, तो इसे झेलम का युद्ध भी कहा जाता है। कलिंग का युद्ध ये कब हुआ दोस्तों? तो कलिंग का युद्ध हुआ 261 ईसा पूर्व में। ये हुआ सम्राट अशोक और कलिंग के शासक के बीच में। इसमें क्या हुआ? सम्राट अशोक ने कलिंग के शासक को हरा दिया। रावर का युद्ध ये कब हुआ? 1712 ईस्वी में। मोहम्मद बिन कासिम और सिंध के राजा दाहिर के बीच में हुआ। ये इसमें मोहम्मद बिन कासिम की जीत हुई। मोहम्मद बिन कासिम जो था वो अरब से आने वाला पहला शासक था जिसने भारत पर आक्रमण किया। तो 1712 ईस्वी के बाद से, रावर के युद्ध के बाद से ही भारत में अरबों का आक्रमण होना शुरू हो गया। तराइन का प्रथम युद्ध ये कब हुआ दोस्तों? ये हुआ 1191 में, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में। तो इसमें क्या हुआ? पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई। तराइन का द्वितीय युद्ध ये कब हुआ? ये हुआ 1192 में। ये युद्ध किन के बीच में हुआ? ये हुआ मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज के बीच में। इसमें क्या हुआ? इस बार मोहम्मद गौरी की जीत हुई और पृथ्वीराज चौहान की हार हुई। आगे बढ़ते हैं। चंदावर का युद्ध तो ये कब हुआ? ये हुआ 1194 में, मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में। इसमें क्या हुआ? मोहम्मद गौरी ने जयचंद को हराया। पानीपत का प्रथम युद्ध काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में हुआ। दिल्ली सल्तनत के आखिरी सम्राट इब्राहिम लोधी, जिनका युद्ध बाबर से हुआ। तो इसमें क्या हुआ? बाबर जीत जाता है। और बाबर के जीतने का कारण क्या था? भारत में पहली बार तोपों का प्रयोग बाबर के द्वारा किया गया। खानवा का युद्ध ये कब हुआ? ये हुआ 1527 ईस्वी में। इसमें क्या हुआ? बाबर ने राणा सांगा को हराया। चंदेरी का युद्ध ये हुआ 1528 में। इसमें भी बाबर की विजय हुई। इसमें राजपूतों का जो जिन्होंने नेतृत्व लिया, मेदिनी राय, इनको हराया। घाघरा का युद्ध ये कब हुआ? 1529 ईस्वी में। इसमें बाबर ने महमूद लोदी को हराया। इसमें भी बाबर की विजय हुई। दोहरा का युद्ध ये कब हुआ? 1532 ईस्वी में। इसमें हुमायूं ने शेरशाह सूरी को हराया। इसमें हुमायूं की जीत हुई। फिर आता है चौसा का युद्ध, ये हुआ 1539 में। इसमें क्या हुआ? शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया। इसमें शेरशाह सूरी की जीत होती है। और उसके बाद आता है आपका कन्नौज और बिलग्राम का युद्ध, ये हुआ 1540 में। इसमें क्या हुआ? शेरशाह सूरी और हुमायूं का होता है। तो शेरशाह सूरी इसमें हुमायूं को हराकर सूर्यवंश की स्थापना करता है। और उसके बाद हुमायूं यहाँ से भारत से भाग जाता है। मच्छीवाड़ा का युद्ध ये हुआ 1955 में। हुमायूं ने अफगान शासक सलार खान को हराया। इसमें हुमायूं की जीत हुई। उसके बाद आता है आपका सरहिंद का युद्ध, ये हुआ 1955 में। 1540 के बाद हुमायूं 15 साल बाद फिर से भारत में प्रवेश करता है और फिर हुमायूं शेरशाह सूरी को हराकर मुग़ल वंश का दोबारा से स्थापित करता है, मुग़ल वंश को।
पानीपत का द्वितीय युद्ध ये हुआ 1556 ईस्वी में। इसमें अकबर ने हेमू को हराया, इसमें अकबर की जीत होती है। तालीकोटा का युद्ध 1556 में। बहमनी साम्राज्य ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की जीत के बाद। हल्दी घाटी का युद्ध ये कब होता है? 1576 में। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में ये युद्ध होता है। इसमें कुछ मतभेद हैं। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि महाराणा प्रताप, ना तो महाराणा प्रताप हारे ना अकबर हारे, तो इसमें किसी की जीत स्थापित नहीं हो पाई। अहमदनगर का युद्ध ये होता है 1600 में। अकबर ने चांदी बीबी गोंडवाना को हराया। धर्मत का युद्ध 1658 में। औरंगजेब ने दारा सिको को हराया। इसमें औरंगजेब की जीत होती है। दारा सिको कौन है? तो दारा सिको औरंगजेब का बड़ा भाई है। शाहजहाँ के दोनों पुत्र हैं, पर उत्तराधिकारी बनने के लिए इन दोनों में युद्ध छिड़ जाता है। सामूगढ़ का युद्ध ये होता है 1658 में। औरंगजेब ने दोबारा दारा सिको को हराया। खेड़ा का युद्ध 1707। मराठा छत्रपति साहू ने ताराबाई को हराया। भोपाल का युद्ध 1737। बाजीराव प्रथम के नेतृत्व में मराठों ने मुगलों को हराया। करनाल का युद्ध 1739। नादिर शाह ने मोहम्मद शाह मुगल को हराया। पलासी का युद्ध ये होता है 1757 में। अंग्रेज़ों ने बंगाल पर विजय प्राप्त की। बेदरा का युद्ध ये होता है 1759 में। अंग्रेज़ों ने डचों को हराया। वांडीवास का युद्ध ये होता है 1760 में। अंग्रेज़ों ने पूर्णतः फ्रांसीसियों को फिर से हराया। उसके बाद आता है पानीपत का तृतीय युद्ध। ये कब होता है? 1761 में। अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया। फिर आता है आपका बक्सर का युद्ध। ये कब होता है दोस्तों? ये होता है 1764 में। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्या था? अंग्रेज़ों ने बंगाल, अवध और मुग़ल तीनों को हराया। तो बंगाल से कौन लड़ रहा था? तो लड़ रहे थे मीर कासिम। अवध से सिजाउद्दौला और मुग़ल सम्राट शाह आलम द्वितीय। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ दोस्तों? ये हुआ 1766 से 69। हैदर अली ने अंग्रेज़ों को हराया। रोहिला का युद्ध ये हुआ 1773 से 74। अंग्रेज़ों ने हाफिज़ खान को हराया। सिंध खेड़ा का युद्ध 1775। मराठा निज़ाम पर विजय प्राप्त हुई। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82 अंग्रेज़ और मराठों के बीच में हुआ, जिसमें मराठों की विजय हुई। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 टीपू सुल्तान ने अंग्रेज़ों को हराया। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 अंग्रेज़ों ने टीपू सुल्तान को हराया। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 अंग्रेज़ों की विजय के साथ टीपू सुल्तान की मौत हुई। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध ये कब हुआ? 1803 से 1806 तक अंग्रेज़ों ने मराठों को पराजित किया। ये सारे युद्ध अगर आपने अच्छे से पढ़ लिए तो मैं गारंटी देता हूँ कि आने वाले किसी भी एग्ज़ाम में युद्ध से आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो चलिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।